नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का। देखेंगे तो आज हम नया प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और ये आपका खान सर के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। हमने क्वेश्चन देखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है इसमें आपका ऐड किया गया है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है आपको हम बता दें, आज हम देखने वाले हैं ये आपका वीकली टेस्ट होता है, तो आज हम टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। तो आप लोगों ने कितना अच्छा खासा मेहनत किया है, कितना आप लोगों ने तैयारी अभी कर रहे हैं मेंस के लिए, आज हम देखते हैं। और आपका स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। वैसे आपका ज्ञान बिंदु का भी सेट चला ही रहे हैं और प्लेटफार्म का भी सेट हम चला ही रहे हैं। तो देखिए, जितना पॉसिबल होगा हमसे उतना आपको हम करवाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। बहुत बेहतर सेट आपको करवाएंगे बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी कथन ये दिया गया है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक है ना, एक दिशिक होता है। और कारण आर की बात करते हैं तो स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है और शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो पहले का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे सही कथन बताना है। सत्य कथन हमारे इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए आप सभी लोग। देखिए, बात करते हैं कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, ये भी देखिए सही है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये भी सही है। फोर्थ की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादपों में परिवर्तन, माफ कीजिएगा, परिवहन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या दिया गया है ना, रॉन्ग आंसर पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, सही है। फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, ये भी देखिए सही है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है, ये भी देखिए आपका सही है। डी हमारा गलत दिया गया है कि जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल केवल मूल दाब है, वाष्पोत्सर्जन का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर हमारा देखेंगे तो मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2। चलिए इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। जैसे अगर हम लार एमिलेस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित करना। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं HCl, तो अम्लीय माध्यम तैयार करना जो पेप्सिन को क्रिया में सहायक हो। उसके बाद पित्त रस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करना। जो आपका लाइपेज दिया गया है इमल्सीकृत वसा का पाचन करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा के पोषण के चरणों का सही क्रम कौन सा है। देखिए, सही क्रम आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें का, तो इसका आंसर जो है जिससे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले हो जाएगा कूटपाद द्वारा भोजन को घेरना, फिर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करना, फिर जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन और कोशिका द्रव्य में विसरण, और अपच पदार्थ का कोशिका सतह से बाहर निष्कासन। तो इसका आंसर जो है 5वें का ए सही आंसर होगा। अलैंगिक प्रजनन की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और सही पूछा गया है, क्या हमारे इसमें सही आंसर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको बोलेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे भी हम सेट लाने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं। देखिए, कालाजार के रोगाणु जो कि लेशमानिया में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी जो कि प्लेज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे बहुखंडन कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो लिखा गया है स्पाइरोगाइरा विकसित होकर छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, यह प्रक्रम खंडन कहलाता है, ये भी देखिए सही है। चौथा हमारा गलत है, लिखा गया है राइजोपस में जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पूछा गया है सत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी 1, 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। देखिए लिखा गया है, मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा गया है सत्य यानी सही हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, देखिए 7 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो है आपका, जैसे देखिए F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे, कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, ये आपका देखिए सही है। F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, बौनापन का लक्षण पूरी तरह समाप्त हो गया था, यह हमारा गलत है। बाकी टी लंबाई एक प्रभावी लक्षण है, जबकि टी बौनापन एक अप्रभावी लक्षण है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1, 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं, इस प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करके बताइए। तो सही क्रम बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे पहले आपका जीन, प्रोटीन, हार्मोन, फिर लक्षण, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स के बारे में पूछ रहा है कि हमारा कथन सही क्या दिया गया है, बताइए आप सभी लोग। देखिए इसका अगर हम देखेंगे तो ZNO का अपचयन और C का उपचयन हो रहा है, यही आपका जो है कथन सही दिया गया है। अभी कथन ए है कि ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं, और जो आपका कारण आर है कि यद्यपि उनमें हाइड्रोजन होता है लेकिन वे जल में आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, तो बताइए क्या हो जाएगा 10 का आंसर। देखिए 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। देखिए अयस्कों के सांद्रण की प्रक्रियाओं के संबंध में असत्य कथन चुने। देखिए असत्य के बारे में बता रहा है, असत्य कथन हमारा क्या है इसमें, यानी गलत हमारा उत्तर क्या है। इससे सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना भंजन कहलाता है, बिल्कुल सही है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना जो कि निस्तापन कहलाता है, ये भी आपका सही है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कार्बन के साथ गर्म करके किया जाता है, ये अब क्या देखेंगे तो सही है। डी हमारा गलत है। एक सेकेंड, यहाँ पे असत्य पूछा गया है ना, रुकिएगा। सी हमारा देखिए गलत हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा असत्य है। और जो डी दिया गया है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, ये आपका जो है सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे। देखिए धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए इसका आंसर 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी हो जाएगा। अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अभी कथन ए है कि कार्बन की यौगिक, दोस्तों हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है PDF अपलोड होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जेके विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है, आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो 7 PM में आपका टेस्ट होता है, और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल PDF आपको देंगे, उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट PDF भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका QR दिया है, इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है, और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था, जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना, ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा 50 दिन में। अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है, इतना देखिए जो आपका है वही हम बताएंगे।
देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा, और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135, यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है। और डेली आपको एक टेस्ट देंगे, टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए पीडीएफ देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस क्यूआर पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी क्यूआर पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। यौगिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। जो आपका कारण आर है, कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच अंतराणुक बल दुर्बल होता है। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे देखिए सत्य पूछा गया है, सही हमारा आंसर क्या है, सही कथन बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल सही है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह पीछे होता है। ये भी देखिए आपका सही है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, उसकी फोकस दूरी f की आधी होती है, हमारा गलत हो जाएगा। पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है सही होगा। अभी कथन ए है, किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जो आपका कारण आर है कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए ताकि यह उस परिपथ से गुजरने वाली धारा के मान को अधिक परिवर्तित न कर दे। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 15 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए तथा यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला हमारा है कि MRI के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जैसे देखेंगे तो हमारे शरीर के तंत्रिका आवेगों के गमन से एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार शरीर में उपस्थित हाइड्रोजन के आयन होते हैं। हृदय और मस्तिष्क शरीर के 2 मुख्य अंग हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। इसका आंसर जो है डी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अभी देखिए हम डिस्कशन उतना नहीं कर रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और किस तरीके से आपका बिहार दरोगा मेंस में प्रश्न पूछ सकता है। इंद्रधनुष के निर्माण में घटित होने वाली परिघटनाओं का सही क्रम क्या है। देखिए परिघटनाओं का सही क्रम देखेंगे तो राइट आंसर जो है 17 का क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ए सही होगा। नेत्र की समंजन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सही पूछा गया है, क्या हमारा इसमें सही आंसर दिया गया है 18 का। देखिए लिखा गया है कि पक्षमाभि पेशियों की शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, और निकट की वस्तु देखने पर पक्षमाभि पेशियां सिकुड़ती हैं, लेंस की वक्रता बढ़ती है और फोकस दूरी घट जाती है। एक स्वस्थ युवा नेत्र की समंजन क्षमता परिसर जो है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। तो तीनों हमारा जो कथन दिया गया है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। अभी कथन ए है कि अभी माफ कीजिएगा, मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि तापन युक्तियों में किया जाता है। कारण आर की बात करते हैं तो लिखा गया मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम होती है और इनका उच्च ताप पर शीघ्र ही अपचयन
उपचयन जो है दहन हो जाता है। तो इसका आंसर जो है 19 का देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत उत्तर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि परितंत्र के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य पूछा गया है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया वैसे ही हम लुसेंट में क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाइए पीडीएफ देखिए, ऐसे ही हमारा भी क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको बना रहे हैं क्वेश्चन, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत न हो। मेरे हिसाब से लुसेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट करेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, पढ़िए, इसको पढ़ते हैं। सत्य पूछा गया है। देखिए किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। बगीचा और खेत प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण है, और ये सब देखिए सही है। तीसरा की बात करते हैं, अपमार्जक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और जो मिट्टी में चले जाती है, हमारा गलत हो जाएगा। सही पूछा गया है तो 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। एक सेकेंड, हाँ बी में देखेंगे तो आपका 1 और 3 हमारा जो है सही दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहला सही है और तीसरा हमारा सही है, दूसरा हमारा जो है गलत हो जाएगा। मिस्टेक हुआ, इसको बना लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा इसमें गलत आंसर क्या है, वही आपका प्रश्न पूछ रहा है 21 नंबर का। जैसे मैजिनॉट रेखा की बात करते हैं जो कि मैगिनॉट रेखा होना चाहिए, तो आपका फ्रांस और जर्मनी सही है। डुरंड की बात करते हैं तो आपका बांग्लादेश और भारत के बीच ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होना चाहिए डुरंड रेखा किसके बीच में है। देखिए डुरंड की बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान होगा। बाकी रेड क्लिफ की बात करते हैं भारत पाकिस्तान। 38वीं की बात करते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपका सही होगा। भारत की झीलों को संबंधित राज्यों से मिलाइए, पुराना नाम और नया नाम दिया गया है। ठीक है, 22 नंबर का देख लेते हैं। देखिए 22 का आंसर देखेंगे, जैसे अगर हम श्याम की बात करते हैं तो आपका श्याम हो जाएगा थाईलैंड। उसके बाद फॉर्मोसा की बात करते हैं तो ताइवान। मेसोपोटामिया की बात करते हैं इराक, और बर्मा की बात करते हैं तो म्यांमार। इसका आंसर देखेंगे तो आपको देखिए 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन में देखेंगे तो डी दिया गया है 3 1 4 2। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक सेकेंड, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, और जो आपका कारण आर है कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताइए 23 का। देखिए बात करते हैं कि आंसर जो है सी होगा, ए सही है परंतु आर हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, सही के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सुंदरी की बात करते हैं पश्चिम बंगाल, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट के अनुसार आपको बताना है सही उत्तर। तो देखिए इसका देखेंगे तो 1 2 3 4, जैसे हीराकुंड बांध महानदी, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, मेथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर है। तुंगभद्रा की बात करते हैं तो परियोजना जो है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। तो इसका आंसर देखेंगे 25 का, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। 1 2 3 4 आपका सही दिया गया है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए 26 का पूछ रहा है, क्या हमारा इसमें गलत आंसर दिया गया है 26 नंबर का। चलिए इसको देख लेते हैं। कोलेरू झील की बात करते हैं गोदावरी नदी, यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। कोलेरू झील की बात करते हैं तो आपका गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच में है, और यह आपका प्राकृतिक मीठे पानी का झील है। कालागढ़ जो है रामगंगा, उकाई, ताप्ती, मेजा बांध को कोठारी नदी सही दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को बताइए। 27 नंबर। ठीक है, देखिए 27 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर होगा। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, निवर्तन है ना। इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 जो है इसका सही होगा। जैसे साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है, सामान्य वर्षा का। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे देखेंगे तो कोची होगा, कोलकाता होगा, पटना और दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, प्रथम पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 30 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1960 में किया गया था, 1960 में। अगला है कि गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग जो है 95% कोयला प्रदान करता है,
जो आपका कारण आर है कि अधिकांश लौह धात्विक और लौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 31 का, तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन क्षेत्र और खनिज संपदा दिया गया है, ठीक है, तो मिलाते हैं इसको हम। जैसे अगर हम काला हांडी की बात करते हैं तो हो जाएगा बॉक्साइड। जावर की बात करते हैं, एक सेकेंड, 32 नंबर है ना, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मिलान करके पूछा गया है। अच्छा ठीक है, इसको रुकिए सही से करते हैं। काला हांडी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बॉक्साइड। जावर की बात करते हैं तो हो जाएगा जस्ता व सीसा। कोलार की बात करते हैं सोना, और मोसाबानी की बात करते हैं तांबा। इसका आंसर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। इसका आंसर क्या किया है मेरे भाई, आप लोग बताइएगा। इसका आंसर आप लोगों ने किया होगा दीपावली, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा डी दीपावली। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है ना। देखिए 34 का आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इसका उत्तर बी होगा। अब इसमें कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर आपको बताएंगे हम, ताकि आप आराम से इसको बना पाएँ। ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 की बात करते हैं तो दोस्तों इसका आंसर जो है 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप इसको बना लीजिएगा। 37 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा। देखिए 20 प्रश्न आपका आएगा परीक्षाओं में, जिसमें से आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, तो जो मैथ रीजनिंग पूरा करेगा उसी का देखिए मेरिट बनेगा, इतना आप जान लीजिए। 41 की बात करते हैं तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 42 की बात कर लेते हैं दोस्तों, 42 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद 43 है ना, 43 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको बनाइएगा, है ना, ये नहीं कि आंसर देख के छोड़ दीजिएगा, बनाइएगा वीडियो रोक के। देखिए संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या अपेक्षित नहीं है दोस्तों, इसमें जो है क्या अपेक्षित नहीं है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा जो है समूह होते हैं, यही आपका नहीं है, मतलब समृद्ध होते हैं, समृद्ध। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी न देना, है ना, न्यूनतम मजदूरी न देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 48 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा। यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, यही देखेंगे तो आपका विषय नहीं है। बाकी गांधीवाद भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है, यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सही कथन आपका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर का। चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे, जैसे मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, सही है। लोकसभा के सदस्य एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद ये देखिए आपका गलत हो जाएगा। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, सही है। उसके बाद आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है, ये भी देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। तो राइट आंसर देखेंगे 50 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए सही कथन चुन करके बताना है। सही कथन हमारे इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का। देखिए बात करते हैं दोस्तों हम सही कथन, तो जैसे राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, यही हमारा जो है सही उत्तर होगा। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा 52 का। देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 249 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 249। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति कार्यपालिका के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा 53 का।
देखिए 53 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति। इसका उत्तर जो है बी होगा। उपयुक्त में से सही कथन क्या है बताना है। सही कथन हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर का। ठीक है, देखते हैं। जैसे राज्यसभा विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राजभाषा बना सकती है। राज्यसभा खोजिएगा, राजभाषा, यहाँ पे राज्यसभा लिखा गया है। देखिए राजभाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जो है किया जाना चाहिए। दोनों कथन हमारा सही होगा। 1 और 2 हमारा जो है सही दिया गया है। आगे है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देखेंगे तो जोड़ा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 55 का। तो 44वां हो जाएगा, जो कि 1978 में हुआ था। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, 1978। अगला है कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। यानी हमारा गलत आंसर क्या दिया गया है, यही आपका पहचान करना है। जैसे पटना में सर्वाधिक मतदान हुआ, तो यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं पटना जैसे शहरों में मतदान प्रतिशत जो है सबसे कम रहा है, अक्सर कम रहता है। ठीक है, सर्वाधिक जो मतदान है आपका बेगूसराय में हुआ है। बाकी बिहार के कुल मतदान जो परसेंट है आपका 67.13, महिलाओं का जो मतदान है आपका 71.78, पुरुषों का जो मतदान है आपका 62.98% रहा। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है पुस्तक और लेखक दिया गया है, पुस्तक और लेखक। ठीक है, 57 नंबर का अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा, जैसे माई लिव्ड लाइफ की बात कर लेते हैं तो अमिताभ कुमार, स्पीकिंग विद नेचर की बात करते हैं तो रामचंद्र गुहा, द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल की बात कर लेते हैं तो अरविंद पनगड़िया, बियॉन्ड द हिग्स बोसान की बात करते हैं तो मणिक कोटवाल। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी। देखिए भारतीय टीम की कप्तान की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर का, तो सलीमा टेटे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सलीमा टेटे। एआई तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 का, बताइएगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। क्या होगा इसका उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। केंद्रीय सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है। देखिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से देखेंगे तो हो जाएगा जैसे आपका पाली, प्राकृत, उसके बाद हो जाएगा बंगाली और आपका असमिया होगा। तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5। आगे हमारा देखिए जलप्रपात दिया गया है और आपका जिला दिया गया है। ठीक है, जलप्रपात और जिला दिया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सोनभद्र तो ये आपको हो जाएगा नवादा होगा। उसके बाद तिलहर कुंड की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा कैमूर। तुतला प्रपात की बात करते हैं तो सासाराम, और हाथीदह की बात करते हैं तो मुंगेर होगा। इसका आंसर जो है 61 का ए, राइट आंसर होगा। असत्य कथन की पहचान करें, यानी हमारा गलत आंसर क्या दिया गया है 62 नंबर का। ठीक है, तो देखिए बिहार के कुल 8 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 8 नहीं बल्कि 7 जिला होगा। बाकी रोहतास जिले की सीमा झारखंड एवं उत्तर प्रदेश लगती है। पटना का स्थानीय समय मानक समय से 45 मिनट का अंतर है। कटिहार की सीमाएं कटिहार की सीमाएं झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से लगती है। गलत युग्म का पहचान करें या फिर चयन करके बताइए क्या हमारे इसमें असत्य दिया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम रश्मि रथी के रचनाकार की बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। सूर्यकांत जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। बाकी बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार न्यूज, सर्चलाइट अखबार सच्चिदानंद सिन्हा व हसन इमाम। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है बिहार बंधु होगा। मुंगेर के तारापुर गोलीकांड में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक वर्ष किस दिन को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 64 का, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी होगा। क्या होगा 15 फरवरी। निम्नलिखित में से किन्हें भोजपुरी का जनकवि के रूप में जाना जाता है, जनकवि के रूप में, तो इसका उत्तर हो जाएगा भिखारी ठाकुर होगा। क्या होगा भिखारी ठाकुर। अगला है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा किनकी आत्मकथा है दोस्तों, किनकी आत्मकथा है। तो राइट आंसर देखेंगे 65 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है 66 नंबर है,
तो ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्या होगा आंसर? बी आर अम्बेडकर होगा। यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णामूर्ति, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम होगा। क्या होगा? भारतनाट्यम। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ होगा दोस्तों। क्या होगा? सिद्धार्थ। असत्य विकल्प का चयन करें, यानी हमारे इसमें गलत आंसर क्या दिया गया है यही हमको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता जो दिवस है हम 10 मार्च को मनाते हैं, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाकी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई सही है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? देखिए 70 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 के समय संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की ओर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर किन्होंने हस्ताक्षर किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 71 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, रामास्वामी मुदालियर, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। 72 का आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर जो है 72 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। 73 का देख लेते हैं दोस्तों। 73 का हो जाएगा आपका, रुकिएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 74 का भी देख लेते हैं। 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा, बनाइएगा आप इसको। 75 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर देख लेते हैं। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आप इसको बनाइएगा। 77 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वीडियो रोक के बना लीजिएगा, ठीक है। 78 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें काफ़ी मैथड दिया गया है। 79 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 का देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 83 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर, जैसे धौलावीरा में जल संचयन के लिए एक विशाल जलाशय और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, यही आपका देखेंगे तो सही दिया गया, यानी केवल दूसरा हमारा जो है सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का जो है संकल्प पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 85 का देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर बी। संगम कालीन किस राजवंश का जो है राजकीय चिन्ह धनुष है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चेर जो है सही उत्तर हो जाएगा, चेर। महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया प्रारंभिक आंदोलनों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, ठीक है। देखिए 87 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम देखें 87 का, एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, चंपारण होगा, अहमदाबाद, फिर खेड़ा होगा, ठीक है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर देखेंगे 88 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। जैसे इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को एक वंशानुगत अधिकार के रूप में स्थापित किया था, यही आपका सत्य है। आंदोलन और संस्थापक मिलान करके बताना है 89 नंबर का, ठीक है, मिलाते हैं। जैसे अगर हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग। सरस्वत की बात करते हैं ज्योतिबा फूले। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है, घटना और वर्ष दिया गया है, ठीक है। चलिए हम इसको 90 का भी मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे अगर हम गौरवपूर्ण शांति की बात करते हैं 1688, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं 1776, फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो 1789, रूसी क्रांति जो है 1917 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला है देखिए रेतवाड़ी व्यवस्था के विषय में चार मतलब विचार करके बताना है। कथन 1 है कि इसे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा जो है विकसित किया गया। दूसरा है कि इसमें सरकार सीधे किसानों से राजस्व वसूलती थी। तीसरा है किसान भूमि के स्वामी थे और भूमि बेच सकते थे। और चौथा की बात करते हैं, यह व्यवस्था बंगाल और बिहार में लागू था। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा 91 नंबर का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 4 हमारा जो है सही हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे गलत पूछा गया है ना, तो केवल हमारा 4 जो है गलत हो जाएगा, बाकी हमारा सब सही है। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था जो मंगोलों की दशमलव प्रणाली या फिर पद्धति पर जो है आधारित थी? इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 92 का। तो बताइए क्या हो जाएगा? 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा अकबर। मिलाना है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर का। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए वुड्स डिस्पैच की बात करते हैं 1854, हंटर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 1882, सैडलर कमीशन की बात करते हैं 17, वर्धा जो है 37 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है मिलान करके बताना है। शब्दावली और विभाग दिया गया है, शब्दावली और विभाग, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। जैसे अगर हम महासंधि विग्रही की बात कर लेते हैं तो आपका क्यू हो जाएगा, जैसे युद्ध एवं शांति का मंत्री। महादंडनायक की बात करते हैं तो आर हो जाएगा, न्यायाधीश पुलिस विभाग का प्रधान। ध्रुवाधिकरण की बात कर लेते हैं तो तीसरे का हो जाएगा एस, भू राजस्व वसूलने वाला विभाग। महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था? बताइए इसका आंसर क्या होगा 95 का। तो ये हो जाएगा 12वें पंचवर्षीय योजना, जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना होगा। विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए समान नहीं होता है, इस कथन का सही कारण क्या है? देखिए इसका कारण देखेंगे तो राइट आंसर जो है 96 का ऑप्शन नंबर बी होगा। लोगों को आवश्यकताएं और लक्ष्य अलग अलग होते हैं लोगों की। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? देखिए इसका आंसर देखेंगे 97 का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सभी, सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तक और वेबसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। असत्य के बारे में पूछ रहा है कि हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए केवल जैसे प्रत्येक खरीदार और विक्रेता अलग अलग मूल्य मूल्य लेने वाला होता है, ये गलत है। बाकी बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं। कथन ए है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को निश्चित वेतन, नौकरी की सुरक्षा मिलती है। बी की असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को ये सुविधा नहीं मिलती है, ठीक है। तो 99 का आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 99 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न है 100 नंबर। कथन यह है कि आधुनिक क्षेत्र में उत्पादन की तकनीक पारंपरिक क्षेत्र से अधिक उन्नत होती है। बी है कि पारंपरिक क्षेत्र में उत्पादकता अधिक होती है, कारण आर पूछ रहा है। देखिए 100 का देखेंगे तो आपका भी ए सही है, लेकिन बी हमारा गलत है। 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। कितना आप लोगों ने प्रश्न किया सही किया है कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।